फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रूट्स स्टोरीज में अपने दोस्त विक्रम के साथ। आज की कहानी क्रूर चाला सिंह और मुनीराम की है। एक गांव था जहां के लोग आपस में बहुत प्यार करते थे, उनमें भाईचारा था और सब एक दूसरे के सुख दुख के साथी थे। लेकिन उनमें एक आदमी था जो कि बहुत ज्यादा जालिम था। उसका नाम क्रूर जाला सिंह था। जैसा नाम वैसा काम। लोगों से झगड़ा करता, उनसे बहस करता, उनसे मारपीट करता, लोगों का सामान तोड़ देता, कभी किसी के पेड़ पर चढ़ जाता, फल तोड़ लेता, बिना खाए उसे फेंक देता, लोगों के जानवर खोल देता। सारे लोग उसे बहुत ज़्यादा दुखी थे वो, और उसे अपने इन हरकतों की वजह से राजा से बहुत बार सजा भी मिली थी। लेकिन उसने सुधरने का नाम ही नहीं लिया, ना सुधरा कभी, ना कभी सुधरता था। लोग उसे बहुत दुखी होते थे, नफरत करते थे और अक्सर उसकी शिकायतें लेकर गांव के सरपंच मुनीराम जी के पास जाते। ऑन द कॉन्ट्रारी, मुनीराम बहुत ही सज्जन किस्म के व्यक्ति थे। वो अक्सर लोगों की मदद करते, उनसे घुल मिल कर रहते। वो भी क्रूर जाला सिंह के इस व्यवहार से हमेशा दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि इसे सबक सिखाया जाए और इसे पाठ पढ़ाया जाए। तो अगली बार जब क्रूर जाला सिंह ने कोई बदमाशी की, लोग उसकी शिकायत लेकर मुनीराम जी के पास पहुंचे, तो मुनीराम जी ने अपनी पत्नी को बुलाया और उसे कहा कि तुम क्रूर जाला सिंह को समझाओ। उसकी पत्नी ने समझाया और उसे बोला कि बाबू तुम एक काम करो, हाँ अब से जहाँ भी मुनीराम जी जाएंगे तुम उनके साथ जाओ, और अगर तुम नहीं जाते हो तो हमारे यहाँ तुम्हें 1 महीने के लिए काम करना होगा। अब क्रूर जाला सिंह तो ठहरा जालिम इंसान और महा आलसी, तो उसने झक मार कर ये बात स्वीकार कर ली। तो हुआ ये कि अब जब भी मुनीराम जी जहाँ जाते, क्रूर जाला सिंह उनकी परछाई बनकर उनके पीछे पीछे जाता। पहले दिन कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन कुछ नहीं हुआ, तीसरे दिन से जब क्रूर जाला सिंह ने लोगों को देखा कि मुनीराम जी से वो कैसे हंसते हैं, हंस के मिलते हैं, उनका स्वागत करते हैं, तब उसने सोचा कि मुनीराम जी में आखिर ऐसा है क्या। फिर जब उसने चौथे दिन से ध्यान से देखा तो उसने देखा कि मुनीराम जी जहाँ भी जाते हैं लोगों से हंस कर बात करते हैं, उनकी मदद करते हैं, अपना मदद का हाथ बढ़ाते हैं, चाहे वो बच्चे हो, बूढ़े हो, कोई भी हो, किसी को किसी भी तरह की ज़रूरत होती वो हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार होते। कभी खेतों में जाकर फसल बोने में हेल्प कर देते, कभी फसल काटने में हेल्प कर देते, कभी किसी बच्चे को बुलाकर पढ़ा देते, और भी बहुत सारी चीज़ें। और जब क्रूर जाला सिंह मुनीराम जी के साथ जाता तो लोग उसे चुपचाप देखते रहते और कुछ नहीं कहते, क्योंकि वो उससे नफरत करते थे। इसी तरह 1 महीना निकल गया। शर्त के मुताबिक क्रूर जाला सिंह ने अपनी शर्त पूरी की और आना छोड़ दिया। अब एक दिन अचानक क्रूर जाला सिंह को दूसरे गांव में अपनी बीवी और बच्चों के साथ शादी में जाना पड़ गया। वो अपने घर से निकला बैलगाड़ी पे, तो उसके गांव में और अगले गांव में एक जंगल पड़ता था। तो जंगल तक पहुंचते पहुंचते शाम हो गई और क्रूर जाला सिंह के बैलगाड़ी का पहिया टूट गया। अब वो बेचारा बहुत घबरा गया, साथ में बीवी, बच्चे, जंगली जानवरों का डर, अंधेरा हो रहा, अब क्या किया जाए। तभी उसने दूर से एक आदमी को आते हुए देखा। तो उसकी बीवी ने बोला आप इससे मदद मांगिए। ये सुनकर क्रूर जाला सिंह बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुआ, क्योंकि उसे पता था कि कोई भी इंसान उसकी मदद नहीं करेगा, क्योंकि उसके जालिमपन के चर्चे दूर दूर तक मशहूर थे। तो उसने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप खड़ा रहा। अब जैसे ही वो आदमी उनके पास से गुजरा तो उसने देखा कि एक आदमी और बीवी, पत्नी और बच्चों के साथ खड़ा हुआ है। पास गया और पास जाने पर देखा वो क्रूर जाला सिंह है। तो
पहले तो वो उसे ऊपर से नीचे तक देखते रहा, फिर उसके बाद पूछा, क्या हुआ भाई, तुम यहाँ पे क्यों खड़े हो? अब क्रूरजाला सिंह को तो कुछ शब्द ही नहीं है बोलने के लिए, वो क्या बोले, क्योंकि उसने इतनी जालिमपन की हद पार कर दी थी। तभी भी उसने किसी भी तरह कहा, भाई मेरे बैलगाड़ी का पहिया टूट गया है, मेरी बीवी बच्चे साथ में। तो उस आदमी ने बोला, बस इतनी सी बात, आओ तुम थोड़ी देर यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। और थोड़ी देर के बाद क्रूरजाला सिंह को अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा झटका लगा। उसने देखा कि गांव के सारे आदमी आ रहे हैं, किसी के हाथ में लालटेन है, किसी के हाथ में मशाल है, कोई बच्चे के लिए दूध लाया है। अब क्रूरजाला सिंह को काटा तो खून नहीं, ना वो कुछ बोल सका, ना वो चुप रह सका। अब करे तो क्या करे, शर्मिंदगी से वो ज़मीन में गड़ा जा रहा था। तो इसके बाद लोगों ने क्रूरजाला सिंह और उसकी पत्नी को और बच्चे को कहा कि आप लोग हमारे साथ हमारे गांव चलिए और रात को यहीं गुजारिए। तो जब रात को सब बैठकर खाना खा रहे थे तो क्रूरजाला सिंह ने हिचकिचाते हुए एक आदमी से पूछा कि भाई, मैंने तो तुम लोगों के ऊपर इतना जुल्म ढाया है, फिर भी तुम लोग मेरी मदद कर रहे हो, क्यों? तब उस आदमी ने कहा कि तब उस आदमी ने कहा कि अगर हम नफ़रत को नफ़रत से काटने की कोशिश करेंगे तो नफ़रत कभी ख़त्म नहीं होगी। तो नफ़रत को हमेशा प्यार से काटना चाहिए। और आप जब मुनीराम जी के साथ गांव में घूमते थे, हमारे गांव आते थे, तो हम पहले आपको बहुत नफ़रत की निगाह से देखते थे। लेकिन जब हमने ये देखा कि मुनीराम जी जैसे इंसान आपको अपने साथ लेकर घूम रहे हैं, तो हमने सोचा कि ज़रूर कोई बात है, और इसी वजह से हम चुप रहते। और आज हमने आपकी जो मदद की है वो हमने मुनीराम जी की वजह से ही की है, क्योंकि उन जैसे सज्जन व्यक्ति जब आपको लेकर घूम रहे हैं तब इसका मतलब है कि उन्होंने आप में कुछ देखा है। ये सुनकर तो क्रूरजाला सिंह के मुंह से बोलती ही बंद हो गई। वो इतना शर्मिंदा हुआ कि वो मुंह छुपाकर बैठ गया और आंखों से उसके आंसू आ गए। अब वो लोगों को क्या कहे। उसने अपनी गलती स्वीकारी, खड़ा हुआ और सबसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और सबको वादा किया कि आज के बाद मैं सबकी मदद करूंगा, सबसे मिलजुल कर रहूंगा। उसे ये समझ में आ गया कि हाथ सिर्फ तोड़ने के लिए नहीं होते हैं, हाथों का काम जोड़ना भी होता है। और इसके बाद अगले दिन वो खुशी खुशी नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू करता हुआ पास के गांव में शादी अटेंड करने चला गया। सो व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी? हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? दोस्तों, हमेशा ये याद रखना कि हाथों का काम सिर्फ तोड़ना नहीं है, हाथों का काम जोड़ना भी है। हाथों का काम सिर्फ छीनना नहीं है, हाथों का काम देना भी है। तो हमें कभी भी किसी से मदद मांगने में ना शर्म महसूस करनी चाहिए, ना किसी की मदद करने में शर्म महसूस करनी चाहिए। हमेशा हमें दूसरों की मदद करने के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि हमेशा ये याद रखिएगा कि ये इनफैक्ट मैं जब क्लास 8 में था तो मेरे टीचर ने बताया था कि आप अगर किसी की मदद करते हो तो उसका फल आपको ज़रूर मिलता है, और हो सकता है कि उस समय ना मिले, बट कभी ना कभी लाइफ में कहीं ना कहीं मिलता है। और अगर आपको नहीं मिलता है तो आपके परिवार के लोगों को या आप जिनको चाहते हो उन्हें मिलता है। तो दोस्तों, हमेशा दूसरों की मदद करिए, जितना हो सके मदद करिए। और ख़ासकर इस पैंडेमिक सिचुएशन में तो हमें सबकी मदद करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम पैसों से ही मदद करें, हम बहुत दूसरे तरीक़ों से भी मदद कर सकते हैं। बहुत लोग हैं जो कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए खाना बनाते हैं, जो जिन्हें बीमारी नहीं भी है उनके लिए भी खाना बनाते हैं, क्योंकि या तो उनकी नौकरी चली गई है या बिजनेस बंद है। हम उनके बच्चों को पढ़ा सकते हैं,
क्योंकि हो सकता है कि हम में से बहुत जन हैं जो अपने बच्चों की फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। हम उन बुजुर्गों के लिए, उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए दवाइयाँ ला सकते हैं जो घर से नहीं निकल सकते, जो अकेले रहते हैं। हम उनके लिए सामान ला सकते हैं। तो दोस्तों, मदद करने के बहुत तरीके हैं। हमें बस ये जज्बा होना चाहिए कि हम अपना हाथ दूसरों की मदद के लिए आगे बढ़ाएं और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहें। और ये बहुत पुरानी फिल्म का एक गाना भी है, साथी हाथ बटाना, एक अकेला थक जाएगा मिलके बोझ उठाना। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगले वीडियो में जल्दी मैं हाजिर होऊंगा एक नई कहानी लेकर। नमस्कार।